Hi, welcome you all for today another session and today's topic is how to take the right decision. हम अपने लाइफ में राइट डिसीजन कैसे लें। हमारी लाइफ में कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राइट डिसीजन कैसे लें, हम कैसे कोई सही डिसीजन ले पाए अपने लाइफ में। कैसे कि हम अभी बात करते हैं किसी स्टूडेंट की, जब उनका कैरियर शुरुआत होता है तो उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा होती है कि हम अपने लाइफ का कौन सा डिसीजन लें। कैसे कि कोई स्टूडेंट अगर कोई कोर्स कर रहा है या फिर कुछ पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ाई करता है कुछ सोच समझ के कि हमारा आगे चल के इसमें कैरियर बनेगा, इसमें कोई अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रॉफिटेबल सोच के करता है। और कुछ वहीं पे होता है कि कुछ ये भी सोचता है कि हमारा जो मन कर रहा है वो भी करें। तो हमारे पास दो चीज़ आ जाती है, एक तो हमारा जो हमने कोर्स किया है, जो पढ़ाई करी है, उसके लिए कुछ प्लेसमेंट लेके कुछ जॉब वॉब करें, या फिर कुछ अपना जो मन करता है वो दोनों। तो इस चीज़ में बहुत सारे लोग होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए करना क्या चाहिए गाइस? इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों की डेप्थ में जाना चाहिए। ये सब जो चीज़ कर चुके हैं, जो कैसे कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में, जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो इसकी जॉब कर चुके हैं, उनसे बात करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि इसके डेप्थ में जाके कि हमारा इसमें फ्यूचर क्या होता है। हमें इसके फ्यूचर तक सोचना चाहिए, दोनों चीज़ का, जो हमारा मन कर रहा है और जो हमारा पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, दोनों के डेप्थ में जाने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसके डेप्थ में जाने के बाद हमारा फ्यूचर क्या है। कैसे कि अभी हमने तो सोच समझ के किया है कि हम ये कोर्स कर लेंगे, उसके बाद हमारी जॉब लगेगी या फिर हम बिजनेस करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल अपना अर्न करेंगे। लेकिन अगर उसके फ्यूचर में जाकर देखो तो उसमें कोई पोटेंशियल ही अगर नज़र नहीं आए तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए, दोनों के डेप्थ में जाने के बाद कुछ ऐसा आउटकम निकलना चाहिए। कोई ना कोई एक चीज़ तो होगा। कैसे कि हम जो हमारा जो मन कर रहा है, चाहते तो हम यही करना है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि हम तो करेंगे लेकिन इसमें कुछ प्रॉफिटेबल, कुछ फाइनेंशियली कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम ये करते हैं तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा, कुछ फाइनेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके और डेप्थ में जाना चाहिए हमें। जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ही इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें कुछ प्रॉफिटेबल अगर नज़र आए तो हमारा डिसीजन यही होना चाहिए कि जो हमारा मन कर रहा है और तो और, लेकिन इसमें एक सबसे डेडली कॉम्बिनेशन ये है कि जो हमारा मन कर रहा है और जो हमारा डिज़ायर है, दोनों अगर एक साथ जाके मिल जाए तो ये हमारा वो डेडली कॉम्बिनेशन। अगर ये हम काम करते हैं तो कभी भी हम फेल नहीं होंगे। डेडली कॉम्बिनेशन होता क्या है? डेडली कॉम्बिनेशन ये है जहाँ की बुद्धि से मन को कंट्रोल करके चला जाए। जो हमारा मन कह रहा है उससे हम अपनी बुद्धि से कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि कोई भी निगेटिव चीज़ आ रही है या फिर कोई भी जो कि हमारा आगे डिसीजन में फेल्योर हो, तो उस चीज़ को हम बुद्धि से अपना कंट्रोल करके चलेंगे। उसी को हम कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, जिसमें कि हम कभी फेल नहीं होते हैं। जहाँ कि हमारा मन और बुद्धि दोनों एक साथ मिल के काम करें तो उसमें कभी इंसान फेल नहीं होता है। ये होता है हमारा राइट डिसीजन। और डेडली कॉम्बिनेशन ये होता है जैसे कि हमारा कोई भी काम होता है उसको पहले हम अपने मन से सोचते हैं कि हमारा मन ये कर रहा है करने को, लेकिन हमारी बुद्धि जो कहती है, अगर डेप्थ में जाते जाते दोनों, जब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक साथ काम करने लगे तो वो जाके काम कभी हमारा फेल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, कि आपको समझ में आ गया है कि राइट डिसीजन है क्या, जिस चीज़ को आप डिसाइड कर रहे हो उसके और डेप्थ में जाओ, इतना डेप्थ में जाओ, इतना नॉलेज उसके बारे में लो कि आपको अपने आप पता चल जाए कि इसका फ्यूचर क्या है। हैं? उस जगह पे जब आप पहुंच जाओगे जहाँ की आपका डिज़ायर, मन दोनों एक साथ आ जाए, तो इसका मतलब उसका वो काम करने का मज़ा ही कुछ और होगा। उसमें आप कभी थकोगे नहीं, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो काम करके। ये डेडली कॉम्बिनेशन होता क्या है? जहाँ की हमारा समझ और डिज़ायर जब एक साथ जाके मिल जाए, उसी चीज़ को हम कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन। जो कि हमें समझ है, उस चीज़ की हमें डिज़ायर भी है और वही काम हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो डेडली कॉम्बिनेशन हुआ, वो हमारे लिए परफेक्ट डिसीजन हुआ। हमारी लाइफ में, मैंने अपने लाइफ में खुद ये चीज़ माना है, जैसे कि मेरी लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क की कोई नामो निशान नहीं है। हार्ड वर्क इसलिए नहीं है कि हार्ड वर्क वो हमारे लिए होता है, मेरे लिए होता है जिसके लिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं, वो मेरे लिए हार्ड वर्क है। लेकिन जिसके लिए इंटरेस्ट है वो तो मैं खुद से कर सकता हूँ, जितना मर्जी हो उतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन जिस काम के लिए इंटरेस्ट नहीं है वो मेरे लिए सच में बहुत हार्ड वर्क होता है। इस दुनिया में आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको दिखेंगे थके हुए, बोलते हैं कि हाँ थके हुए हैं,
क्योंकि ये ऐसा है कि वो अपने डिज़ायर के पीछे कभी गए ही नहीं। उनका जो डिज़ायर है उस पर उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। वो काम कर रहे हैं जिसमें कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका डिज़ायर नहीं है। ये थकना होता क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको जिस काम में डिज़ायर है, इंटरेस्ट है, अगर वो काम आपको मिल गया, वो काम अगर आप कर रहे हैं कभी, तो उस काम के इतना डीप में जाओ, इतना डीप में जाओ, एक बार उस काम को समझ आ जाए। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि हमें आलस मार रहा है। अपनी पसंद का काम ढूंढने जाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान ढूंढने जाता नहीं है। फिर वो थक हार के आता है, घर पे आके बैठ जाता है और बोलता है कि थकान हो गया, थकान हो गया। ये थकान आखिर होता क्या है? थकान आता कैसे है? जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो उसी को आप पैशन के साथ करो, फिर देखो उसका रिजल्ट। आप कभी थक ही नहीं सकते। कौन कहता है 8 घंटे काम करने को? आप 16 घंटा भी काम करोगे फिर भी नहीं थकोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो काम आपके इंटरेस्ट का है, आपके पैशन के साथ आप कर रहे हो। उस काम में कभी इंसान थकता नहीं है। पूरे वक्त फ्रेश रहोगे, माइंड एक्टिव रहेगा, एक्टिव मोड में खुद रहोगे, तब काम करने का मज़ा देखो। यही चीज़ होती है डेडली कॉम्बिनेशन, जहाँ की मन और समझ, डिज़ायर दोनों जब एक साथ मिल जाए तब होता है हमारा डेडली कॉम्बिनेशन। तभी ऐसा पॉसिबल है। मन क्या है? ये जो मैं कर रहा हूँ, अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो अपना थॉट्स में शेयर कर रहा हूँ, यही तो मन है। और बुद्धि क्या कहती है कि जो सही है वो करो। जहाँ की मन मेरा कह रहा है कि मैं यही करूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, और बुद्धि भी यही कर रही है, तो इसमें गलत ही क्या है? तो जो बुद्धि और मन एक साथ मिल जाए तो हमारा डेडली कॉम्बिनेशन यही है। वो सारे काम जो इंसान करता है वो जानवर भी करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जानवरों और कीड़ों मकोड़ों से ऊपर उठ के आना है। हमें इंसान बनना है। अगर हमारा मन कुछ कह रहा है लेकिन वो वाकई में गलत है तो हमें वो नहीं करना है। हमें अपने मन से कहना है कि हम वो काम नहीं कर सकते। हमें वही काम करना है जो मन कह रहा है और दिमाग भी कह रहा है कि सही है, वो करना है। अगर हम किसी काम को लेकर, कोई काम ऐसा है जो कि वाकई में सही है, तो वो उसके लिए कुछ भी हो जाए वो हमें करना है तो करना है। यानी कि वो काम जो कि हमारा दिमाग और मन दोनों अलाउ करे वही करना है। वही होता है राइट डिसीजन, जिससे कि हम राइट डिसीजन अपनी लाइफ में भी ले सकें। और डेडली कॉम्बिनेशन इसी चीज़ को कहते हैं। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ, जो कि आपके लाइफ में बहुत यूज़फुल हो।